डियर गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। क्या आप जानते हैं हाउ एवर का यूज हम कितने अर्थों में करते हैं? चलिए, जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन और जो नहीं जानते उनके लिए अपॉर्चुनिटी। अब इसका पहला यूज को देखते हैं। जैसे पहला जैसा, जैसी, जैसे मीन्स जैसा भी, जैसी भी, जैसे भी के सेंस में करते हैं। जैसा भी वह है हमारा दोस्त है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे बनाएंगे गाइस? सबसे पहले हाउ एवर लिखते हैं। हाउ एवर ही इज हमारा दोस्त, आवर फ्रेंड। वह जैसा भी है, हाउ एवर ही इज, वह हमारा दोस्त है, ही इज आवर फ्रेंड। चलिए, अगर आपको बोलना है जैसे भी है, जैसे भी हैं वे मेरे पिता हैं, तो हाउ एवर ही इज माई फादर। अगर मान लीजिए आपको कहना है जैसा भी किताब तुम्हें चाहिए तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। मीन्स यहाँ सभी प्रकार का किताब मिल जाएगा। जैसा भी किताब तुम्हें चाहिए सभी किताब यहाँ मिल जाएगा। अगर इस सेंस में बोलना है तो हाउ एवर बुक यू वांट यू विल गेट हियर। चलिए, अगर आपको बोलना है, मान लीजिए आप अपनी माँ से गुस्सा गए हैं किसी कारणवश, तो आपके पिता बोलते हैं या आपकी बहन बोलती है वो जैसी भी है तुम्हारी माँ है, तो हाउ एवर शी इज योर मदर। और गैस यदि आपको बोलना है जिस वैरायटी का कपड़ा तुम्हें चाहिए तुम्हें यहाँ मिल सकता है, तो गैस हाउ एवर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स यू वांट यू कैन गेट हियर। तो गैस आशा है पहला सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ एवर का यूज हम लोग जैसे, जैसा भी, जैसे भी, जैसी भी के सेंस में करते हैं। और यहाँ हाउ एवर सेंटेंस के शुरुआत में, बिगिनिंग में हम लोग लिखते हैं। चलिए गाइस, इसका दूसरा यूज देखते हैं। तो इसका जो दूसरा यूज जितना भी, जितनी भी, जितने भी के सेंस में आता है। जैसे अगर हम कहना चाहते हैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरा काम सबसे अच्छा करो, तो गाइस हाउ एवर मनी यू वांट, जितना भी पैसे चाहिए ले लो, टेक इट, लेकिन मेरा काम सबसे अच्छा करो, बट डू माई वर्क योर बेस्ट। मीन्स तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। और यदि आपको बोलना है वह जितना चाहता है ले सकता है, यहाँ कमी नहीं है। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है, तो आप कहते हैं उसे जितना भी चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, वो ले सकता है, यहाँ कमी नहीं है। तो गई सबसे पहले वह जितना चाहता है ले सकता है, इसको बनाए। तो हाउ एवर ही वांट्स टेक इट, हाउ एवर ही वांट्स टेक इट, यहाँ कमी नहीं है, देयर इज नो क्राइसिस। तो गैस
अगर आपको बोलना है तुम्हें जितने पैसे चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बेटे को आज़ाद कर दो। मान लीजिए कोई किसी का बच्चा को किडनैप कर लिया है, तो उसके पिता बोलता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बेटे को आज़ाद कर दो। तो गाइस, हाउ एवर मनी यू वांट, टेक इट, ले लो, बट सेट माई सन फ्री, लेकिन मेरे बच्चे को मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो। गाइस, यदि आपको बोलना है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरे ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मान लीजिए आप किसी से तंग आ गए हैं और आप उसे कहते हैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरे ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तो गाइस, हाउ एवर मनी यू वांट, टेक इट, बट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। गो अवे, चले जाओ, दूर चले जाओ। कहाँ से? फ्रॉम माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी से। तो गाइस, यहाँ भी हाउ एवर का यूज वाक्य के शुरुआत में, बिगनिंग में ही करते हैं गाइस। चलिए अब इसका हम लोग हाउ एवर का थर्ड यूज देखते हैं। फिर भी के सेंस में, फिर भी या लेकिन। गाइस, लेकिन के भी सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। मैं भीग गया लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आई गॉट वेट, मैं भीग गया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाउ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हाउ एवर आई हैव नो क्लॉथ्स। तो गाइस, यहाँ हाउ एवर के जगह हम बट का भी यूज कर सकते हैं। आई गॉट वेट बट आई हैव नो क्लॉथ्स। लेकिन हाउ एवर थोड़ा स्टैंडर्ड होता है गाइस, और आजकल प्रचलन में यह अधिक प्रचलन में आता है गाइस। इसलिए मेरी भी सलाह यही है कि आप बट के जगह हाउ एवर का यूज करें। चलिए, मुझे दूध पसंद है लेकिन मैं दही को नापसंद करता हूँ। आई लाइक मिल्क, हाउ एवर आई डिसलाइक कर्ड। या बट का भी यूज कर सकते हैं, बट आई डिसलाइक कर्ड। यदि आपको बोलना है वह अपने पति को पसंद करती है लेकिन उसके माता पिता को नापसंद करती है। तो गाइस, शी लाइक्स हर हस्बैंड, और अगर बहुत पसंद करती है तो वेरी मच लिख दे। बट शी डिसलाइक्स हिज पेरेंट्स, माता पिता को गाइस इंग्लिश में हम पेरेंट्स बोलते हैं। या घृणा करती है अगर आपको बोलना है तो शी हेट्स कर दे। चलिए गाइस, अगर आपको कहना है मैं गरीब हूँ फिर भी खुश हूँ, तो गाइस आई एम पुअर, फिर भी हाउ एवर आई एम हैप्पी। या गाइस, मैं गरीब हूँ इसके बावजूद भी मैं खुश हूँ, अगर ये भी बोलना है तो आप हाउ एवर का यूज कर दे। जैसे आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ इसके बावजूद भी मैं खुश हूँ, हाउ एवर आई एम हैप्पी। चलिए गाइस, वह फेल हो गया फिर भी या इसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो गाइस,
he failed. However, he did not lose his heart. चलिए गाइस, यदि आपको बोलना है वह मुझे प्यार नहीं करता है, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ, या फिर भी मैं उसे प्यार करता हूँ। तो गाइस, ही डज नॉट लव मी, हाउ एवर आई लव हिम। मान लीजिए गाइस, यदि आपको बोलना है उसने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा। तो गाइस, ही डिडंट कॉल मी, हाउ एवर आई विल गो वहाँ देयर। चलिए गाइस, आशा है इस सेंस भी आपको समझ में आ गया होगा गाइस। यहाँ हाउ एवर का प्रयोग हम दो वाक्यों के बीच में करते हैं। तो गाइस, इस तरह के एडवांस स्ट्रक्चर लाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है गाइस, 4-6 घंटे लगते हैं गाइस। और यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो इसलिए आपसे हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन तो अवश्य दबा दें गाइस, ताकि जब भी मैं इस तरह के स्ट्रक्चर को अपलोड करूं आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू very much guys, have a good day.